टेलीकॉम कंपनियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है हमारी आपके जिंदगी को जहन्नुम बनाने में। 2008 में दिल्ली के उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने मोबाइल टावर लगाने के बारे में एक गाइडलाइन जारी की थी। इसमें साफ साफ लिखा था कि टावर स्कूल या अस्पताल के आसपास नहीं होने चाहिए, रिहायशी बिल्डिंग के सामने टावर नहीं होना चाहिए, सकरे इलाके में भी टावर नहीं होना चाहिए। आज मोबाइल टावर की रेडिएशन के बारे में कौन नहीं जानता। सिर्फ हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर, हमारी सरकारें, हमारे ब्यूरोक्रेट्स वही नहीं जानते। तभी तो टेलीकॉम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दे दी कि मोबाइल टावर से कोई रेडिएशन नहीं होती। आदरणीय शीला दीक्षित जी ने कह दिया कि यह काम तो एमसीडी का। क्या शीला दीक्षित जी को ये याद है कि जब वो लोगों के घर वोट लेने आई थी तो उन्होंने लोगों के से जो वादे किए थे उसमें एक वादा यह भी था कि उन्हें सिक्योर लाइफ दी जाएगी। लेकिन पब्लिक क्या करे? पब्लिक को कोई रास्ता ही नहीं है जब उनकी बात सुनने वाला ही कोई नहीं है। और यह सब हो क्यों रहा है? यह सब सिर्फ पैसे का खेल है और कुछ भी नहीं। सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में पैसा नीचे से ऊपर गिर जाता है और जब जिसकी जेब भर दी जाती है तब वो ऐसे ही स्टेटमेंट देता है। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति की जान की वैल्यू इनके लिए कुछ मायने रखती है? तो आप गलत सोचते हैं, इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। आज हमारे देश के नेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की जेब कितनी भरी हुई है यह उनके लिए मायने रखती है। आपकी और मेरी जिंदगी की कोई इनके लिए वैल्यू नहीं है। यह बात सबसे पहले एक आम आदमी को समझ लेनी चाहिए। पिछले कुछ समय से रोज मुझसे बहुत से लोग ईमेल से पर्सनली पूछते हैं कि इस समस्या का हल क्या है। उन्हें क्या बताऊं मैं? क्या बताऊं कि इस समस्या का कोई हल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के आप भरोसे हैं वही तो ये समस्या बना रहे हैं। आप इस समस्या का हल क्या समझते हैं? हम लोग इस समस्या का हल निकाल सकते हैं? आज हमारे देश में हर जगह करप्ट लोग बैठे हैं। ये करप्शन है तभी तो ये टावर लग गए। मैं धन्यवाद देता हूं स्टार न्यूज और तहलका का, जिन्होंने एटलीस्ट आम लोगों को ये चीज बताने की कोशिश की। मैं सिर्फ लोगों से यही कहना चाहता हूं कि किसी के यह सिर्फ आपकी जिंदगी की बात है। अगर आपको कुछ हो गया तो आप क्या समझते हैं ये लोग आपके घर आएंगे, आपको पूछने, आपका हाल पूछेंगे? इन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको कुछ हो जाए, आपके बच्चों की लाइफ को कुछ हो जाए, आपको कुछ बड़ी बीमारी लग जाए, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आज तक इनको फर्क पड़ा भी क्या है? एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाती है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है? इसलिए जो करना है स्वयं करिए। उठिए, लोग इकट्ठे होइए। जहां आपको रेजिडेंशियल कॉलोनी में आपके घर के आसपास सेल टावर लगाने मिल जाए, जाइए और उसे तोड़ दीजिए, उखाड़ दीजिए, उसके कनेक्शन काट दीजिए। जो होगा देखी जाएगी। किस बात से डर रहे हैं आप? अपनी जिंदगी का सोचिए, अपने बच्चों की जिंदगी का सोचिए, इनसे डरना बंद कीजिए। यह कभी ना सोचिए कि अगर सेल टावर बंद हो गए तो मोबाइल बंद हो जाएगा। मोबाइल कभी बंद नहीं होगा। रीजन, इसके बहुत से विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इन विकल्पों पे खर्चा होता है। लेकिन खर्चा करे कौन? यह कंपनियां लोगों की जेब भरने के लिए इन पे बहुत पैसा है, लेकिन यहां पे खर्चा करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी के आम। और अगर मोबाइल टावर बंद भी हो जाए तो होने दीजिए। जिंदा रहोगे तो मोबाइल पे बात करोगे ना। सिर्फ अपना सोचो, सिर्फ अपना। क्योंकि ये टेलीकॉम कंपनियां, ये आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके मिनिस्टर, आप सब सिर्फ अपना सोच रहे हैं। तो आपको भी हक बनता है सिर्फ अपना सोचने का और एक्शन लीजिए। क्योंकि आपको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। इस गलतफहमी में कभी ना रहिएगा कोई आपका कुछ करेगा। यह बात सिर्फ लटकती रहेगी जब तक पब्लिक उठ के इसका एक्शन नहीं लेगी। और इस रिपोर्ट का, स्टार न्यूज तहलका की रिपोर्ट को देखिए और समझिए ये क्या हो रहा है। आप लोग नहीं बचेंगे। 10 साल बाद आपका क्या हश्र होगा, उसको आज से अपनी तैयारी कर लीजिए अपने को बचाने की। सबसे पहले ये पहला टावर लगा, एरिया के लोगों ने इसकी ऑब्जेक्शन करी। अभी ऑब्जेक्शन कर ही रहे थे, ये दूसरा टावर लग गया। दूसरे टावर के लिए और परेशानी होने लगी तो देखते तीसरा टावर लग गया। आप देख सकते हैं ये पहला जो तीनों टावर लगे हुए हैं ये फर्स्ट फ्लोर की छत पे लगे हुए हैं और आसपास ये सेकंड फ्लोर के मकान बने हुए हैं। ये 3 टावर लगे हुए हैं सेकंड फ्लोर के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर की छत के ऊपर लगे हुए हैं और ये 7 सेकंड फ्लोर है जहां लोग रहते हैं। ये उनका बेडरूम है।
आप देख सकते हैं कि बेडरूम और टावर में कितना फर्क है। जिस मोबाइल फोन के इस्तेमाल से आपकी जिंदगी बदल चुकी है, उस मोबाइल फोन के रेडिएशन से आपका शरीर कई बीमारियों का शिकार बनता जा रहा है। सिर दर्द, भूख न लगना, नींद न आना, याददाश्त पर असर, इतनी समस्याएं तो मोबाइल टावरों के इलाके में रहने से 3 साल के अंदर शुरू होना तय है। 4 से 5 साल में मांसपेशियां, त्वचा से जुड़ी परेशानियां आपको घेर लेंगी। 5 से 10 साल में दिल से जुड़ी बीमारियों की जकड़ में होंगे आप। 8 से 10 साल में आप हो सकते हैं ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियों के शिकार। मोबाइल कंपनी से हमने कोशिश की पर वो कोई जवाब नहीं दिया है। हम भी बता दें दर्शकों को, हमने भी कोशिश की कि मोबाइल कंपनियों से बात की जाए, लेकिन बात सुन के कोई जवाब नहीं आ रहा वहां से। जी, वो भी हमको कोई जवाब नहीं दिया। और ये एक कॉमन भारतीय कहानी है, लापरवाही की कहानी है। उनका कोई सतर्क नहीं है। वेरी बेसिकली जो हमारी कहानी दिखाते हैं कि बिग लूप होल इज की जो टेलीकॉम कंपनीज है उनका जो रेडिएशन ऑडिट करना है वो अपने आप को करना है। तो ये गवर्नमेंट गाइडलाइन ही ऐसे कि रेडिएशन ऑडिट कोई इंडिपेंडेंट इस तरीके कि वो खुद ही देखें कि कितना रेडिएशन वो उनके टावर से निकल रहा है और उसको कंट्रोल करें। और हमको पता है कि यहाँ पे पैसे के पीछे हमारा कॉन्शियस इतना कम है कि हम सामाजिक वेलबींग और स्वार्थ के लिए हम कम सोचेंगे और पैसे के लिए ज्यादा सोचेंगे। तो बहुत सरल सी चीजें हैं जो कर सकते हैं पर किया नहीं जा रहा है। तो हमारा कहानी यही दिखाता है। निकला है सर्वे। देखिए, इस सर्वे में जो हमने किया ओवर एक हफ्ते के तक हमारा ये प्रोजेक्ट चला था, तो मिनिमम जो निकला वो 5 मिलीवाट पर स्क्वायर मीटर निकला और मैक्सिमम 4000 पे हमने अपने सिस्टम को सेट किया था। वी हैव बीन डूइंग 5 साल से हम ये सर्वे कर रहे हैं और हम नहीं समझते थे कि रेडिएशन लेवल 4000 मिलीवाट पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा निकल चुके होंगे। तो 40 लोकेशंस ऐसी मिली हमको जहां पर 4000 से ज्यादा 4000 से ज्यादा था। अब वो 4500 भी हो सकता है या 8000 वो भी तो हो मीटर सकता ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। 600 होना चाहिए। मीटर की 600 होना मैक्सिमम चाहिए। क्षमता 4000 थी, वो 4000 से भी ज्यादा रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा मीटर। वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। 4000 के ऊपर हम अपने इंटरनेशनल रिसर्च के हिसाब से WHO की जो रिकमेंडेशंस हैं, ICNIRP की गाइडलाइंस को मेंबर कंट्रीज में इम्प्लीमेंट करने के लिए 4000 मिलीवाट पर स्क्वायर मीटर या उससे ज्यादा के रेडिएशन को हम एक्सट्रीम अनोमली कहते हैं, यानी हद से ज्यादा खतरनाक। और हमें 40% लोकेशन हद से ज्यादा खतरनाक ये होती हैं। स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि टावर लगेगा कहाँ, कैसे टावर लगेगा। हमारे यहाँ तो छतों में लगा हुआ, वैसे वहां नहीं लगा हुआ है। ये सबसे पहले वो कहते हैं कि रेजिडेंशियल कॉलोनी कॉलोनीज के अंदर नहीं होते हैं, नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल्स के ऊपर नहीं होते। हमारे यहाँ हॉस्पिटलों में लगे हुए हैं, हमारे यहाँ स्कूलों के पास लगे हुए हैं, आपने देखा हमारे यहाँ गलियों में लगे हुए हैं। आप जर्मनी की बात छोड़िए, हमारा अपना जो इसको देखिए, अगर हम सेंसेशनलाइज ना भी करें इस सिचुएशन को। बता दें, ये तो अभी दिल्ली का हाल दिखाया हमने तहलका के सर्वे के बाद। जल्द स्टार न्यूज आपको दूसरे शहरों में क्या हाल है वो भी दिखाएगा, वहां कैसे टावर लगे हुए हैं। गाइडलाइन ये कहती है कि किसी बिल्डिंग के सामने कोई टावर नहीं होना चाहिए और कई जगह हम दिल्ली में देख रहे हैं वो टावर लगा हुआ है बिल्डिंग के सामने। गाइडलाइन ये कहती है कि गलियों में, सगरी गलियों में नहीं होना चाहिए, वहां लगे हुए हैं टावर। लगे हुए हैं टावर। देखिए, 2 बिल्डिंगें हैं, एक 5 फ्लोर की है और एक 14 फ्लोर की है। आप 5 फ्लोर वाली बिल्डिंग पे अगर टावर लगा देंगे तो 14 वाले के सामने, 14 वाले के सामने अगर वो एक ऑफिशियल एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, वहां कोई क्लर्क या कोई ऑफिसर 8 घंटे बैठता है आकर, तो 8 घंटे उसको कितना एक्सपोजर है ये कौन बताएगा। भार्गव जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। आप ये मैगजीन पढ़िए, आप हमारा सर्वे को देखिए। हम इसको सेंसेशनलाइज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारा ये भी नहीं कहना है कि मोबाइल टेलीफोनी इज अ बैड थिंग, ये बहुत अच्छा चीज है, पर वायोलेशंस की बात हो रही है। मैं आपसे भी प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, ये गवर्नमेंट से सवाल है कि ये वायोलेशंस क्यों हो रही है। और जब अब इतना बड़ा सर्वे हो चुका है तो मेरा प्रश्न है कि मिस्टर ए राजा इस पे क्या करेंगे, कांग्रेस गवर्नमेंट इस पे क्या करेंगे, यूपीए गवर्नमेंट इस पे क्या करेंगे, क्योंकि हमारा सेंसेशनलाइज करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। जो है वो पर जो वायलेशंस की बात है वो ये प्रूव करती है, और जब ये प्रूव किया गया है तो उनका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किशोर जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि मनीष तिवारी जी ये पार्लियामेंट में 3 बार रेज करने की कोशिश किए हैं। मिलिंद देओरा हिमसेल्फ इज अ वेरी वेरी एक्टिव कैंपेनर अगेंस्ट रेडिएशन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों नहीं रहा है कुछ? कोई ऐसा, अगर इतना रेडिएशन है जिससे अभी जो सरदर्द है वो कल चल के ट्यूमर हो सकता है, ये साफ दिख रहा है, ये एनालाइज किया जा रहा है, ये मशीनों में आ रहा है, फिर इस पर क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है? क्या कर रहा है संचार मंत्रालय, क्या कर रही है सरकार? ये सवाल है सरकार से। बहुत